गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जिनेन्द्र। वेलकम टू वर्धमान क्लासेस। देखिए, आज हम प्रथम अध्याय का भारतीय वसंत गीति नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित है ये, और ये जो लिया गया है वो काकली गीत संग्रह से इसको संग्रहित किया गया है। इसमें कवि ने सरल भाषा में और ओजस्वी वाणी में माँ सरस्वती से नवीन वीणा बजाने के लिए निवेदन किया गया है। इस प्राकृतिक सौंदर्य में इस प्रकार नवीन वीणा को बजाने से एक नई सोच, नई क्रांति उत्पन्न हो जाए, और इस प्रकार से कवि ने कुछ श्लोक दिए गए हैं। तो हम आइए इसको पढ़ते हैं। पहला श्लोक हमारा, निनादाय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलान मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नानम। यानी कि यहाँ कवि बसंत ऋतु में माँ सरस्वती से नवीन वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कवि कह रहे हैं, हे वाणी की देवी सरस्वती, हे वाणी, आप नवीन वीणा का वादन करें, नवीन वीणा का वादन करें। आप सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, जैसे उसमें दिया गया ना, लसंती बरदू गाय गीति ललित नीति लीला नाम, यानी कि सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त परिपूर्ण गीत का मधुर गायन करो। तो पहली पंक्ति है, वो कह रहे हैं, हे सरस्वती, नवीन वीणा का वादन करो और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गायन करो। फिर कह रहे हैं, जो अन्वय के रूप में पड़ेगा, बसंती वाली लाइन को पहले लेंगे, ये बसंते स रसा रसाला लसंती, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं, इस बसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्पों की मधुर मजरिया हैं, वो पीले वर्ण वाली हो गई है, और सरसा रसाला आम के लिए है, रस से युक्त आम, आमों की वृक्ष है, उनकी जो माला है वो एक पंक्ति के रूप में दिखाई दे रही है। यानी कि सरसा रसाला, रस से युक्त, और रसाला आम के लिए आया है। तो ये कह रहे हैं, रस से युक्त आम, आमों की जो पंक्तियां हैं वो माला के रूप में, पंक्तियां ऐसे लगी हुई है जैसे किसी ने माला पो रखी हो, उसके रूप में दिखाई दे रही है। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि सुंदर कोयलों का जो समूह है उसकी ध्वनि है वो अत्यंत ही सुंदर लग रही है। ऐसे सुंदर वातावरण में आप नवीन वीणा का वादन करो। जो दिया है ना इसके अंदर, कोकिला काकिला काल्पा ए वाणी, यानी कि मधुर ध्वनि में कोयलों की जो आवाज है और उनका जो समूह है वो अत्यंत ही शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे दृश्य में आप मधुर गीत का गायन करें और नवीन वीणा का वादन करें। नेक्स्ट द्वितीय श्लोक पे आइए। इसके अंदर अन्वय भी दे रखा है, अन्वय भी आप देख सकते हैं। कालिंदा आत्मजया, कालिंदा आत्मजया जो यमुना नदी के लिए आया है, यमुना नदी के लिए आया है। सवाती नीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंद वहती मधु माधवीना नताम पंक्ति विलोक्य अये वाणी नवीन वीणा निनादाय। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर भी कि यमुना नदी के तट पर
कालिंदा नहीं, यमुना, आत्मजा नहीं, यमुना नदी से के लिए आया है। यमुना नदी के तट पर बेत लताओं से जो घिरा हुआ तट है, वहां पर जल की बूंदों से परिपूर्ण सनीर, सनीर क्या था? जल, नीर सहित समीरे, समीरे यानी वायु, जो मंद मंद वायु बह रही। यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त जल से परिपूर्ण वायु धीरे धीरे चल रही है। ऐसी स्थिति में वहां पर मधु माधवी नामक की जो लताएं हैं, उन लताओं की पंक्ति को देख करके आप नवीन वीणा का वादन करें। एक बार इसको वापिस देख लें। यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त, बेत की लताओं से युक्त जल से परिपूर्ण जो वायु है वो मंद मंद धीरे धीरे चल रही है, और वहां पर मधु माधव की जो लताओं की जो पंक्तियां हैं वो फूलों से ढकी हुई है, फूलों से झुकी हुई है। और इस प्रकार झुकी हुई मधु माधवी की लताओं को देखकर हे सरस्वती, आप नवीन वीणा का वादन करें। इस प्रकार तृतीय श्लोक पे हैं, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे मल्ये मारुतो उच्च उम्बलित स्वनंतिम अलीना मलिना तथि प्रेक्षे अय वाणी नवीन वीणा निनादाय। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुंदर पत्तों वाले पादपों और सुंदर पुष्पों के समूह जो चंदन की हवा से स्पर्श हुए हुए और स्पर्श हुए हुए जो सुंदर कुंज है, उस सुंदर कुंजों पर काले भंवरे मंडरा रहे हैं, काले भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देख करके आप नवीन वीणा का वादन करें। एक बार वापस देख लें। जो सुंदर पत्तों वाले पादपों और सुंदर पुष्पों के समूह जो चंदन के वृक्षों की हवा से स्पर्श करते हुए सुंदर कुंजों पर काले भंवरे मंडरा रहे हैं, उनकी पंक्ति को देखकर, उन भंवरों के मंडराते हुए को देखकर हे सरस्वती, आप नवीन वीणा का वादन करें। इस प्रकार जो अंतिम श्लोक हैं, यहाँ पर भी कवि मां सरस्वती से नवीन वीणा बजाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो अधीना वीणाम आकारणे लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीना कांत सलीलम सलीलम उचलेत अय वाणी नवीन वीणा निदादे। यानी कि कवि कह रहे हैं, हे सरस्वती, हे मां भारती, आपकी ओजस्वी वाणी को सुन करके, तब अधीना ओजस्वी वीणा ने आपकी ओजस्वी वाणी और वीणा को सुन करके लताएं हैं जो हमेशा शांत रहती है वो शोभायमान हो गई है। चले चल धातु विधिलिंग लकार चलित हो गई है। ऐसे और जो नदियां आपकी ओजस्वी वाणी को सुन करके जो नदियां हैं वो सुंदर जल क्रीड़ा कर रही है, ऐसा दृश्य देख करके आप नवीन वीणा का वादन करें। इस प्रकार से कवि ने मां सरस्वती से नवीन वीणा बजाने का प्रार्थना की है, निवेदन किए हैं, और नवीन वीणा बजा करके लोगों में, समाज में और देश में नई क्रांति लाने का संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। तो हम इस पाठ के श्लोक का मैं आपको संदर्भ, अन्वय, संदर्भ और प्रसंग इनके जो हैं वो एक श्लोक का आपको मैं नोट्स के रूप में उपलब्ध कराऊंगा ताकि दूसरे श्लोक भी आप उस हिसाब से कर सकते हो। धन्यवाद।